औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 9 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की समरी और बहुत ही इजी समरी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं समरी की तरफ। समरी मतलब खुलासा। इट is a very beautiful and symbolic poem written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट का मतलब होता है ये, इज है, आ एक, वेरी बहुत, ब्यूटीफुल खूबसूरत, एंड और सिम्बॉलिक अलामती, पोएम नज़म, रिटन लिखी है, बाय ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत और अलामती नज़म है। द पोएट शायर स्टॉप्स रुकता है, इन में वुड्स जंगल, टू को हैव करने को, आ एक, लुक देखना, एट पर, नेचुरल कुदरती, ब्यूटी खूबसूरती या ब्यूटी हुस्न। शायर कुदरती हुस्न को देखने के लिए जंगल में रुक जाता है। इट इज़ इवनिंग, शाम हो रही है। द कोल्ड ठंडी, विंड हवा, इज़ है, ब्लोइंग चल रही, ठंडी हवा चल रही है। द स्नोफ्लेक्स बर्फ़ के टुकड़े, आर हैं, फॉलिंग गिर रहे, बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं। द ओनर मालिक, ऑफ का या की, वुड्स जंगलों, इज़ है, इन में, हिज अपने, विलेज गांव, जंगलों का मालिक अपने गांव में है। देयर वहाँ, इज़ है, नो नहीं, फार्म हाउस डेरा, नियर बाय करीब, आसपास कोई डेरा भी नहीं है। द हॉर्स घोड़े, फाइंड्स इट इसे, स्ट्रेंज अजीब, टू को स्टॉप रुकना, देयर वहाँ, घोड़े को वहाँ रुकना अजीब लगता है। द पोएट शायर कैन नॉट नहीं, स्टॉप रोक सकता, इन में, लवली प्यारे, डार्क स्याह, एंड और, डीप गहरे, वुड्स जंगल। शायर मोहब्बत में नहीं रुक सकता, स्याह और गहरे जंगल में। ही वो, हैज़ टू को ट्रैवल सफ़र करना, आ एक, लॉन्ग लंबा, डिस्टेंस फासला, टू को रीच पहुंचना, हिज अपने, होम घर, उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए लंबा फासला तय करना पड़ता है। ही वो, हैज़ हैं, मैनी बहुत सी, थिंग्स अशिया या चीज़ें, टू डू करने को, बिफोर पहले, ही वो में कर सकता है, टेक रेस्ट आराम करने से पहले उसके पास बहुत से काम हैं। देयरफॉर इसलिए, ही वो कॉन्टिन्यूअस जारी रखता है, हिज अपनी, जर्नी सफ़र इसलिए वो सफ़र जारी रखे हुए है। द पोएट शायर फील महसूस करता है, अट्रैक्शन कशिश, टूवर्ड्स की तरफ, वुड्स जंगलों, बट लेकिन, हिज उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ, पुल हिम
बाहर निकाल लेती हैं, पुल हिम आउट बाहर निकाल लेती हैं ऑफ कायाकी वुड्स जंगल। शायर जंगल की तरफ कशिश महसूस करता है लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उसे जंगल से बाहर निकाल देती हैं। वी हम लर्न सीखते हैं फ्रॉम से दिस पोएम इस नज़म से दैट के वी हम मस्ट ज़रूर मेंटेन कायम रखें बैलेंस तवाज़ुन बिटवीन दरमियान द वर्ल्ड दुनिया ऑफ का यकी रियलिटी हकीकत एंड इमेजिनेशन और तख़य्युल। हम इस नज़म से सीखते हैं कि हमें हकीकत और तख़य्युल की दुनिया के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। तो इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं दोबारा। इसकी दोबारा रीडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समरी की इंग्लिश की मज़ीद समझ लग जाए। जस्ट इंग्लिश समरी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। It is a very beautiful and symbolic poem written by Robert Frost. The poet stops in woods to have a look at natural beauty. It is evening, the cold wind is blowing, the snowflakes are falling. The owner of woods is in his village. There is no farmhouse nearby. The horse finds it strange to stop there. The poet cannot stop in lovely dark and deep woods. He has to travel a long distance to reach his home. He has many things to do before he may take rest. Therefore, he continues his journey. The poet feels attraction towards woods, but his responsibilities pull him out of woods. We learn from this poem that we must maintain balance between the world of reality and imagination। तो ये थी हमारी समरी क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 की। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।